वक्ता द्वारा कहा गया एक एक शब्द उसकी अपनी निजी राय है, जिससे एचडी न्यूज़ इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी गलत बात के लिए एचडी न्यूज़ इंडिया जिम्मेवार नहीं होगा। धन्यवाद। राम बच्चन जी, लगातार 45 दिन हो चुके हैं किसान और सरकार आमने सामने डटी हुई है। ना किसान मानने को तैयार है और ना ही सरकार। क्या वजह है कि किसानों की जो काला कानून सरकार ने पास किया है उसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, पहले तो भारत का जो किसान था इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज वो पढ़ लिख गया है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि किसान जो है आज जाने अनजाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा को इस्तेमाल कर रहा है। एचडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी जो आज जो किसान हैं उन लोगों की पैरवी करते हुए मैं सरकार को इस बात को कहना चाहूँगा कि उस समय के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डॉक्टर अम्बेडकर से ये सवाल किया था कि आप ये जो दलितों को चमड़ा छीलने से मना करते हैं, इससे जो है दलितों का नुकसान होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय मीडिया और प्रिंट मीडिया को एक बात बोली थी, सुनील अभय जी, कि ये फ़ायदा हमें नहीं चाहिए, ये फ़ायदा आप अपने पास रख लीजिए, हमें ये ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आज किसान बार बार 45 दिन से इस बात को बोल रहा है कि जो ये फ़ायदा हमें नहीं चाहिए, ऐसा फ़ायदा हमें नहीं चाहिए। तो सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए। 8 तारीख को भी वार्ता जो थी वो वार्ता का नतीजा हमेशा ही विफल रहा है। अब किसानों ने ठान लिया है कि 26 जनवरी पर जिस तरीके से 26 जनवरी की परेड होगी उसी प्रकार से किसान भी अपनी परेड करेंगे। और ये सीधी चेतावनी है सरकार को। क्या टकराव की स्थिति चाहता है क्या किसान? देखिए, किसान इस पॉइंट पे भी किसान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि यदि अगर आपने जो है मतलब कि जनता की बात नहीं सुनी तो एक दिन जो है इस लोकतंत्र के महल को यहाँ की जो जनता है वो तहस नहस कर देगी अगर इनकी बात नहीं सुनी गई। जिस प्रकार लगातार 2014 से जो भी सरकार लेके आती है कानून, उसके खिलाफ एक आंदोलन, जन आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बावजूद वो भी किसी मुकाम तक नहीं पहुंचता, उसे सरकार द्वारा दबा दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन भी किसी तरीके से दबा दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश में, वो उसने आजकल एक पैटर्न बना लिया। जब भी दलित अपनी बात करेगा तो वो लोग इस बात को कहते हैं, हाथरस की बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो है इनको जनता को भड़काने के लिए पैसा पाकिस्तान और कनाडा से आ रहा है। और आज भी जो है किसानों के मुद्दे पर भी इस बात को कह रहे हैं कि वो जो इन लोगों को भड़काने के लिए कनाडा और पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। यही बात उन्होंने जो है जब कालिंदी कुंज में जब अड्डे पर जब मुसलमान बैठा हुआ था तभी भी उन्होंने कहा कि पैसा बाहर से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो है अब जो पाकिस्तान के जो नागरिक है वो जो है देश की जनता के अंदर नजर आने लगे। जो भी आंदोलन अभी तक हुए हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनको केवल और केवल पाकिस्तान, चाइना और बाहर का फंड यही न दिखाई देता है। क्या वजह है कि कभी भी जो मौजूदा सरकार है आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर देती है? इसी प्रकार से भी देखने को मिला जिस तरीके से पीछे एक महिला का बलात्कार मंदिर के अंदर किया गया। क्या वो रास्ता भटकाने का कोशिश नहीं थी क्या? देखिए, रास्ता भटकाने की कोशिश है। सरकार तो अब क्या कर रही है भेजी कि सरकार ने एक पैटर्न बना लिया अपना कि ना वो दलितों से डरती है, इस देश की दुखी दलितों से, और ना किसानों से डरती है, ना मुसलमानों से डरती है। और तो और इस बार तो हद कर दी सरकार ने कि किसानों के अंदर हर जाति और धर्म के मजहब के लोग जो है वहां पर किसान क्या दलित नहीं हो सकता? किसान क्या SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल में भी हो सकते हैं। और वो तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रही। और इसकी अभय जी एक ही वजह है कि सरकार इस बात को जानती है कि हम EVM के दम पर अपनी बार बार सरकार बनाते रहेंगे। इसलिए आज उन्हें इस देश की जनता नाराज होगी उनसे, इस देश की जनता का नुकसान हो रहा है, इस देश की जनता का वो बेड़क करें, इसकी कोई चिंता जो है सरकार को नहीं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के भारत पर कब्जा किया था और पूंजीपतियों का राज हुआ था, उसी प्रकार से अंबानी और अडानी को जो ये गोदाम तैयार किए गए हैं, बेचने की तैयारी है देश को? देखिए, उद्योगपति और किसानों के जो श्रमिक लोग हैं उनके बीच हमेशा सरकारों ने खाई जो है हमेशा बनाए रखी है। और सरकार उसी चीज को कर रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। वर्तमान में जब देश में जब
पिछले दिनों में किसी की भी सरकारों ने हमेशा एक काम किया, लेकिन इस कांग्रेस की तैयारी को भारतीय जनता पार्टी अपने मुकाम तक पहुंचा देना चाहती है, बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है इस देश के दुखी पीड़ित लोगों को। बार पड़ने वाली है, क्योंकि कोई भी चीज आज जो हमें 10 रुपए की मिल रही है वो हमें पूंजीपति राज होने के बाद या काला कानून अगर लागू होता है तो आम जनता के ऊपर भारी नुकसान होने वाला है। आम जनता आखिर इसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए, मैं तो HD न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, भारत की जो जनता है, चाहे वो किसान है, बुजुर्ग है, उसमें सारे उम्र के लोग शामिल है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि देखिए, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सरकारें माने ना माने, उद्योगपति माने ना माने, लेकिन हमारे पेट में जो दाना जाता है वो उन्हीं किसानों का उगाया हुआ जाता है। इसलिए भारत के हर वर्ग का, चाहे वो किसी उम्र का व्यक्ति है, मेरा उन लोगों से जो है यही HD न्यूज के माध्यम से यही कहना है कि आप इस आंदोलन को भारी से भारी संख्या में जो है सपोर्ट करें, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार इसी तरीके से हर आवाज़ को जो है दबा देगी।